हाय गाइस, तो आज हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में केवड़िया के पास है। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे घर से 160 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब करीब करीब 3-3.5 घंटे की ड्राइविंग। केवड़िया को एकता नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम सुबह 7 बजे निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक चाय ब्रेक लेने के बाद और बारी बारी ड्राइविंग करने के बाद हम पहुंच जाते हैं। कंटिन्यूसली 1-2 घंटे की ड्राइविंग के बाद मैं बैक सीट में थोड़ा आराम करने आ गया। तो ये है मेन पार्किंग। इसके आगे गाड़ियाँ अलाउड नहीं थी, सो हम गाड़ी पार्क करके इसके आगे चल के जाने वाले हैं। ये पार्किंग से थोड़ा आगे चल के जाने पर मेन टिकट विंडो आता है। आई सजेस्ट आप प्री बुक करके ही आओ, बिकॉज़ यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट और डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। टिकट लेने के बाद हम इलेक्ट्रिक बस में बैठकर स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ जाते हैं, जो 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे। बस के लिए अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की एंट्री की टिकट लोगे उसमें ये सब इंक्लूडेड है। ये है नर्मदा रिवर जिसके ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। तो 5-10 मिनट के शॉर्ट ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। आफ्टर क्लियरिंग द सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी की एंट्री। यहाँ पर सब जगह एस्केलेटर्स लगे हैं, सो जिनको चलने में दिक्कत होती है या बुजुर्ग लोग, वो भी आराम से आ सकते हैं। एंट्री लेने के बाद हम सीधा जाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर व्यूइंग गैलरी में। व्यूइंग गैलरी के लिए अलग से टिकट्स लेनी पड़ेगी, जो आपको मेन टिकट विंडो पर मिल जाएगा। ये है व्यूइंग गैलरी से व्यू नर्मदा रिवर और सरदार सरोवर डैम का। और ये है जो स्टैचू के अंदर की बनावट है, उसका आर्किटेक्चर कैसे बनाया है वो। व्यूइंग गैलरी के लिए टिकट्स में स्लॉट्स लिखे रहेंगे 2-2 घंटे के, एंड टिकट्स आर ऑल्सो लिमिटेड, सो आई सजेस्ट आप प्री बुक करो। और ये व्यू उस रूट का है जिधर से हम आए हैं। व्यूइंग गैलरी तक पहुंचने के लिए 2 लिफ्ट है और हर लिफ्ट में एक टाइम पे 15-20 लोग जा सकते हैं। व्यूइंग गैलरी से निकल के हम स्टैचू के बेस पे जाते हैं, जिधर पहुंचने के लिए हमें 4-5 एस्केलेटर से जाना है। और ये हम पहुंच गए स्टैचू के बेस पे। आज इधर एक स्कूल की ट्रिप भी आई है, बहुत सारे बच्चे आए हैं इधर स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट करने के लिए। इधर स्टैचू के नीचे और स्टैचू के आजू बाजू आप घूम सकते हो। और ये है स्टैचू के बेस से डैम का व्यू, एंट्रेंस का व्यू, और दूसरे तरफ जो हम आए वो रास्ते का व्यू। नर्मदा रिवर में आर्टिफिशियल फुव्वारे भी लगे हैं जो आपको दिखेंगे अभी। यहाँ पर करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, लाइक नर्मदा रिवर क्रूज़, डिनर क्रूज़, लेज़र प्रोजेक्शन शो। टिकट्स आपको प्री बुक करना होगा, बिकॉज़ आई थिंक वो सोल्ड आउट हो जाती है इधर। एंट्रेंस के पास एक फूड कोर्ट है जो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब हम गए थे तभी तो बन रहा था। और उसके जस्ट बाजू में एक स्टारबक्स है जो अभी ऑपरेशनल है। और इधर कवर करने के लिए बहुत सारे स्पॉट्स हैं, जैसे कि जंगल सफारी करके एक स्पॉट है। अब देखते हैं टाइम कितना बचता है और हम कितने स्पॉट्स कवर कर पाते हैं। कैक्टस गार्डन करके एक स्पॉट है। नर्मदा रिवर बोटिंग है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से निकल के हम जाते हैं डैम व्यू पॉइंट। यहाँ पर अंदर मोस्टली पिंक ई रिक्शाज मिलेंगे, जिसका फेयर प्री डिसाइडेड है और आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो हमने एक ई रिक्शा पकड़ ली और हम निकल पड़ते हैं डैम व्यू पॉइंट की ओर। पाँच मिनट में हम डैम व्यू पॉइंट पहुँच जाते हैं।
यहाँ पर ऊपर एक गाइड जैसा भी है जिसको आप सवाल पूछ सकते हो डैम के बारे में। अगर आपको डैम के हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो आप उनसे बात कर सकते हो। ये एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर टाइप है। इधर अंदर आपको डैम के बारे में ओल्ड पिक्चर्स और उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था वो सब पता चल जाएगा। फिर हम निकल पड़ते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स के टूर में, जिसमें लेक व्यू, कैनाल व्यू और राफ्टिंग पॉइंट इंक्लूडेड है। और ये हम लेक के पास पहुंच जाते हैं। ये वाला स्पॉट मेरे को सबसे अच्छा लगा बिकॉज पूरा लेक खाली है और कोई भी नहीं है। एक तरफ लेक है और दूसरी तरफ टेंट सिटी और बीच में रास्ता। ये है लेक। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको लेक के अंदर क्रोकोडाइल्स देखने को मिलेंगे इफ़ यू आर लकी इनफ। और ये है नर्मदा टेंट सिटी। इट्स बेसिकली अ होटल टाइप जिधर आप ओवरनाइट स्टे कर सकते हो अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है। इधर से हम निकल पड़ते हैं कैनाल व्यू की ओर। और ये है हमारा अगला स्पॉट। ये वो पॉइंट है जिधर से आर्टिफिशियल कैनाल बनती है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा आपने। इट्स रियली वर्थ वॉचिंग वंस। और ये है राफ्टिंग पॉइंट। आप इधर आके रिवर राफ्टिंग ट्राई कर सकते हैं। ये रिवर के ऊपर एक हैंगिंग ब्रिज टाइप बनाया था रिवर क्रॉस करने के लिए। रिवर क्रॉस करके दूसरे साइड आपको रिवर राफ्टिंग के लिए इंक्वायरी काउंटर और जिधर से मतलब रिवर राफ्टिंग स्टार्ट होती है वो पॉइंट मिल जाएगा। और मेरे पास टाइम नहीं था, हमको रिटर्न भी निकलना था घर के लिए। इसके लिए वी डिसाइडेड कि रिवर राफ्टिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब फिर से आएंगे तब ट्राई करेंगे। ये पॉइंट देखने के बाद हम रिटर्न चलते हैं हमारे पार्किंग की तरफ। एंट्री लेने के बाद बहुत सारे स्पॉट्स हैं जिधर आप बस से फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा या फिर आप ई रिक्शा कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।